हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पीएचपी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। ठीक है, हम बीएससी फर्स्ट ईयर के कोसेट्स जो यूनिट नंबर 4 है, ठीक है, उस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर कल हम एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। एक थ्योरम भी थी, उसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अब आप बुक में पेज नंबर 89 पर एग्जाम्पल नंबर 3 जो दिया हुआ है उसका डिस्कशन आज करेंगे। कल हमने कोसेट्स क्या होते हैं, कोसेट्स किस तरह निकालते हैं, ठीक है, ये चीज सीखी थी। अब आज हम आगे कोसेट्स की जो थ्योरम्स है उसको करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 89। ठीक है, यहां पर एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ है आपके। एग्जाम्पल नंबर 3 ये दिया हुआ है, इफ H is a subgroup, if H is a subgroup of a group G, then prove that, ठीक है, prove that T, कोई सेट दिया हुआ है T, X belongs to G। ठीक है, X क्या होगा, G का एलिमेंट होगा, वेयर XH इक्वल टू HX। देखो H इज द सब ग्रुप ऑफ H, क्या G का सब ग्रुप दिया हुआ है, और T कोई सेट ऐसा हो जिसके H के जो किसी X कोई एलिमेंट है G का, उसके लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट जो भी बराबर होते हैं, जिस एलिमेंट से X G के जिस एलिमेंट से H के लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर होते हैं, उनका सारों का सेट क्या है, T है। यहाँ इज ए, और T जो बनता है, T यहां पर जो बन रहा है, ठीक है, इज ए सब ग्रुप ऑफ G, इज ए सब ग्रुप ऑफ G। ये प्रूफ करना है। H तो पहले से सब ग्रुप है, ठीक है, G के कोई एलिमेंट ले लिया, उससे H के लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट निकाले उस एलिमेंट से, जैसे X कोई एलिमेंट ले लिया, उसके लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट निकाला, और लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट जो जो बराबर हो रहे जिस एलिमेंट से G के, उन एलिमेंट्स का सेट जो बनाया T बना, वो T भी G का सब ग्रुप होगा। ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहां पर प्रूफ देखते हैं हम इसका। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं कि चूंकि E बिलोंग्स टू G, आइडेंटिटी G में होगी इंप्लाइज E H बराबर H होगा और H E होगा। ठीक है, आइडेंटिटी G में होगी तो G का एक एलिमेंट ले लिया आइडेंटिटी, उसका H के साथ आइडेंटिटी की डेफिनेशन E H बराबर H E होता है। E स्टार A या A स्टार E बराबर क्या होता है, A बराबर E स्टार A, ये आइडेंटिटी की डेफिनेशन से कर दिया। तो यहां पर क्या होगा, E बिलोंग्स, अब E देखो यहां पर E H बराबर H E मिल गया, E H बराबर H E मिल गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ई एच बराबर एच ई। देखो यहां इससे इसका लेफ्ट ई का एच में राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट बराबर हो गए, तो ई बिलोंग्स टू टी में भी हो जाएगा। ठीक है, ई टी में भी हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा कि टी इज नॉट इक्वल टू 5। टी में कोई ई आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब 5 के, तो मतलब टी एम टी तो नहीं है, टी इज नॉट इक्वल टू 5, ये चीज होगी। अब मान लो चूंकि लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू टी, देखो अपन यहां पर टी को सब ग्रुप प्रूव कर रहे हैं, तो सब ग्रुप में अपन जानते हैं सब ग्रुप कैसे प्रूव करते हैं कि ए बिलोंग्स टू सेट में हो जाए और बी बिलोंग्स टू सेट में हो जाए, तो ए बी इनवर्स भी उसमें हो जाए। ये बताई थी मैंने क्लास में डेफिनेशन कि ए बिलोंग्स टू जी हो और बी बिलोंग्स टू जी हो, इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू जी हो जाए, तो ये क्या हो जाता है, सब ग्रुप प्रूफ हो जाता है। डायरेक्ट सब ग्रुप अपन प्रूफ करने की एक तो पूरा होता है। ठीक है, इस डेफिनेशन को क्लास में, तो यहां पर मैं मान लेता हूं कि x1 x2 टी में है, x1 x2 इनवर्स भी टी में आ गया, तो वैसे ही सब ग्रुप प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि x1 x2 बिलोंग्स टू टी। ठीक है, तो टी की परिभाषा से x1 h बराबर एच एक्स वन होगा अगर टी में है, और एक्स टू एच बराबर एच एक्स टू, ये चीज होगी। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं नाउ, ये लेके चलता हूं एक्स टू एच बराबर एच एक्स टू, ये लेके चलता हूं। ठीक है, इसमें दोनों तरफ एक्स टू इनवर्स का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाता हूं। ठीक है, दोनों तरफ करवा रहा हूं, ठीक है, दोनों तरफ x2 इनवर्स एच एक्स टू
x2 इनवर्स। ठीक है, आगे बात समझ में, लेफ्ट में भी करवा रहा हूं और राइट में भी करवा रहा हूं, इधर आरएचएस और एलएचएस दोनों में। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, यहां पर x2 इनवर्स, x2 साहचर्यता से या कोष्टक को चेंज कर दूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा x2 इनवर्स h, x2 इनवर्स। ठीक है, ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, आइडेंटिटी के बराबर। तो आइडेंटिटी h x2 इनवर्स बराबर x2 इनवर्स h आइडेंटिटी। तो ये क्या हो जाएगा, h x2 इनवर्स बराबर x2 इनवर्स h। ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इस वाली डिफरेंस से देखो, एच एक्स बराबर एक्स एच बराबर एच एक्स, तो इसका मतलब हो गया x2 इनवर्स भी t में हो गया, x2 इनवर्स भी t में है। ठीक है, इससे ये प्रूफ हो गया कि x2 इनवर्स भी t में होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, आगे x2 इनवर्स अपन ने क्या प्रूफ कर दिया कि x2 इनवर्स भी t में हो गया। अब अपन ने x1 एंड x2 बिलोंग्स टू t तो मान के ही चल रहे थे, तो इससे क्या अगला देखते हैं। तो इससे क्या होगा, पुनः नाउ क्या फिर से देखेंगे कि x1 x2 इनवर्स को भी h में लाना है, तो x1 x2 इनवर्स को t में लाना है, सॉरी। ठीक है, इसको भी t में लाना है, तो इसका h बराबर, इसका मल्टीप्लीकेशन किसके, h x1 x2 इनवर्स के बराबर होना चाहिए। ये चीज हो जानी चाहिए, तो मैं LHS लेके चलता हूं और RHS इसके बराबर आ जाए, ये तो ये वाला प्रूफ करना है। LHS ऐसा लेके चलूंगा, RHS ऐसा आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर ये आ गया तो अपना प्रूफ हो जाएगा। तो ये वाला लेके चलता हूं, x1 x2 इनवर्स h बराबर ये लेके चलता हूं। ठीक है, तो इसमें क्या करूं, पहले साहचर्य से x2 इनवर्स h कर देता हूं। ठीक है, अब जानते हैं कि x2 इनवर्स h, देखो यहां पर x2 इनवर्स h किसके बराबर है, h x2 इनवर्स। तो यहां पर x2 इनवर्स h को x1 h x2 इनवर्स लिख सकता हूं। ठीक है, अब यहां पर वापस साहचर्य करता हूं, x1 h बराबर x2 इनवर्स। अब देखो x1 h किसके बराबर है, h x1। ठीक है, h x1 के और x2 इनवर्स अपन पहले ही डेफिनेशन स्टार्टिंग में ही देखा था। देखो x1 h बराबर क्या है, h x1 के। ठीक है, ये दिया हुआ है x1 h बराबर h x1 के, तो यहाँ पर x1 h की जगह h x1 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर वापस साहचर्यता यूज कर देता हूँ, x1 x2 इनवर्स। ठीक है, h x1 x2 इनवर्स। देखो ये लेके चला था, ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इंप्लाइज x1 x2 इनवर्स h बराबर क्या मिल गया, h x1 x2 इनवर्स। इन दो ये आ गया hx बराबर xh बराबर hx, ये डेफिनेशन है t की, सेट की। तो इससे क्या हो जाएगा, x1 x2 इनवर्स बिलोंग्स टू t में आ जाएगा। ठीक है, अपन को यही प्रूफ करना था कि x1 और x2 अगर t में है, इंप्लाइज अगर x1 x2 इनवर्स भी t में आ जाए तो क्या होता है, t इज ए सब ग्रुप। ठीक है, t इज ए सब ग्रुप ऑफ g, और यही अपन को प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ठीक है, फिर से देख लो इसको एक बार, अपन को एग्जांपल में प्रूफ करना था, इफ h इज ए सब ग्रुप ऑफ g देन प्रूव दैट t x बिलोंग्स टू g xh इक्वल टू hx। t कोई सेट ऐसा है कि x क्या है, g का एलिमेंट ऐसा लू जो h के कोसेट्स, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इसके इक्वल हो, तो उन x का सेट बनाता हूं, वो भी g का सबसेट होगा। ठीक है, सब ग्रुप होगा, सॉरी सब ग्रुप होगा। तो मैंने पहले मान लिया कि ई आइडेंटिटी जी में होती है, जानते हैं, तो ई एच बराबर एच ई होगा, तो ई एच बराबर एच ई हो गया। तो ई अगर ये लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट बन गए एच में ई के, तो ई बिलोंग्स टू टी होगा। ठीक है, डेफिनेशन से तो टी में टी इज नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि टी में ई एलिमेंट आ गया, मतलब एक ना एक एलिमेंट है। अब मैं मान लेता हूं टी 5 नहीं है, तो कोई ई के अलावा भी एलिमेंट होंगे उसमें, तो x1 और x2 को टी में मान लिया। ठीक है, x1 और x2 को टी में मान लिया, तो बाय द डेफिनेशन टी में अगर हैं तो x1 h बराबर h x1 होगा और x2 h बराबर h x2 होगा। अब मैं पीछे वाला ये वाला लेके चलता हूं, x2 h बराबर h x2, दोनों तरफ x2 इनवर्स का मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, दोनों तरफ राइट में भी करवाया और लेफ्ट में भी करवाया, कैंसिलेशन लॉ और ये चीजें जानते हैं अपन, प्रूफ होते हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों तरफ इनवर्स का मल्टीप्लाई करवाएं। अब x2 इनवर्स x2, इसको साहचर्यता से कोष्टक चेंज कर दिए। ठीक है, यहां पर भी साहचर्यता से कोष्टक को चेंज कर, a स्टार b बराबर b स्टार c, वो होता है ना साहचर्यता का रूल पड़े हुए। ठीक है, तो साहचर्यता के अनुसार कोष्टक को a स्टार b
स्टार सी होता है, तो ए स्टार बी स्टार सी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अब यहां पर आइडेंटिटी एक्स इनवर्स वाली प्रॉपर्टी ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी के बराबर होता है, तो यहां पर ई के बराबर हो गया, ये पीछे वाला वैसे वैसे यहां पर भी ई के बराबर हो गया। अब देखो एच एक्स टू इनवर्स एच, ये प्रूफ हो गया। ये अगर ऐसा है किसी एलिमेंट एच एक्स बराबर एक्स एच आ गया, तो एक्स एक्स जो एलिमेंट एक्स की जगह क्या है एक्स टू इनवर्स भी टी में होगा बाय द डेफिनेशन। आगे फिर देखो एक्स टू इनवर्स भी टी में आ गया। अब अपन को क्या करना है कि x1 और x2 का इनवर्स एक भी उसमें टी में है, तो x1 x2 इनवर्स भी टी में होगा। अब x1 x2 इनवर्स टी में होने के लिए डेफिनेशन को प्रूफ होना पड़ेगा। x1 x2 इनवर्स h बराबर h x1 x2 इनवर्स, ये प्रूफ होना चाहिए दोनों बराबर। तो मैं पहले एक लेफ्ट हैंड वाला लेके चलता हूं, वो इसके बराबर आ जाए तो प्रूफ हो जाएगा कि ये पूरा पूरा किसमें है टी में है। तो मैंने लेफ्ट हैंड x1 x2 इनवर्स h बराबर लेके चला, ठीक है, साहचर्यता से कोष्टक चेंज किया, ठीक है। अब x2 इनवर्स h किसके बराबर है h x2 इनवर्स, ये अपन पहले प्रूफ देख चुके हैं, ठीक है। तो इसको प्रूफ कर दिया। अब वापस साहचर्यता से कोष्टक चेंज कर दिए, x1 h x2 इनवर्स हो गया, ठीक है। अब x1 h बराबर किसके बराबर है h x1 के, ठीक है। x1 h h x1 के बराबर है, तो यहां पर वापस मैंने h x1 लिख दिया इसको, फिर पीछे x2, फिर साहचर्यता से कोष्टक चेंज कर दिए x1 x2 इनवर्स, तो बराबर हो गया x1 x2 इनवर्स h बराबर किसके h x। अब x h बराबर h x के बराबर आ गया, ये इस तरह आ गया। तो ये जो x की जगह जो एलिमेंट लिखा हुआ होगा ये वाला, x की जगह ये जो एलिमेंट लिखा हुआ होगा ये, तो ये पूरा पूरा टी में होगा x1 x2 इनवर्स टी। अब अपन को प्रूफ ही ये करना होता है कि अगर x1 और x2 टी में है और a और b टी में है और a b इनवर्स भी टी में मिल जाए, तो t इज द सब ग्रुप ऑफ g, उस सेट को सब ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब ग्रुप प्रूफ हो गया, ठीक है। यहाँ की डेफिनेशन आपकी एक प्रूफ हो गई। अब आगे आप एग्जाम्पल आगे बुक में निकालना, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 3 को अपन ने देख लिया। अब एग्जाम्पल नंबर 4 को देखेंगे, ठीक है। यहां पर एग्जाम्पल नंबर 4 जो दिया हुआ है आपका, इफ H is a subgroup of a group G and G belongs to G, then prove that A, प्रूव क्या करना है GHG इनवर्स जो है वो सेट बनेगा GHG इनवर्स वेयर H बिलोंग्स टू कैपिटल H, स्मॉल h बिलोंग्स टू स्मॉल h किसके एलिमेंट होंगे कैपिटल H के, इज ए सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। ये एग्जांपल नंबर 4 है जो पेज नंबर 90 दिया हुआ है उस पे है। एग्जाम्पल नंबर 4 का ए प्रूफ कर रहे हैं, बी बाद में प्रूफ करेंगे, पहले अपन ए प्रूफ करेंगे। ए प्रूफ कर रहा है एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, एच क्या है जी का सब ग्रुप है और जी बिलोंग्स टू जी, जी कोई स्मॉल जी है वो कैपिटल जी का कैपिटल जी सेट है, उसके एलिमेंट क्या है स्मॉल जी। देन प्रूव दैट करना है कि जी स्मॉल जी एच जी इनवर्स बराबर क्या होगा, कोई सेट बनेगा जी स्मॉल एच क्या है कैपिटल एच का कोई सेट है, उसके एलिमेंट्स क्या है स्मॉल एच है, ठीक है, ठीक है। ये प्रूफ करना है। अब अपन जानते हैं कि जी एच ये भी सब ग्रुप होगा जी का, ये प्रूफ करना है। चलो प्रूफ पे जाते हैं, ठीक है। प्रूफ करेंगे, लेट अपन मान लेते हैं कि x बराबर कोई ऐसा एलिमेंट है जी एच जी इनवर्स, ठीक है, जी h1 जी इनवर्स x है, ठीक है। तो वो किस में होगा जी एच जी इनवर्स वाले सेट में होगा, ठीक है। और यहां पर y ऐसा अपन मान लेते हैं कि जी h2 जी इनवर्स ऐसा कोई एलिमेंट मान लेते हैं, तो ये भी जी एच जी इनवर्स सेट में होगा, ठीक है। और यहां पर h1 और h2 क्या है बिलोंग्स टू h के, h1 और h2 क्या है h के एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो x और y कोई एलिमेंट हैं जो इस सेट में हैं और सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए मैं जानता हूं कि a बिलोंग्स टू g हो और b बिलोंग्स टू भी g हो, इंप्लाइज a b इनवर्स बिलोंग्स टू g प्रूफ कर दूं, ठीक है। a b इनवर्स बिलोंग्स टू g प्रूफ कर दूं। देखो x बिलोंग्स टू इस सेट में है, y बिलोंग्स टू इस सेट में है और एक्स वाई इनवर्स भी इस सेट में आ जाए, तो ये वाला जो सेट है जी एच जी इनवर्स वो सब ग्रुप हो जाएगा जी का, ठीक है। यही प्रूफ करते हैं सब ग्रुप में। तो ए बी इनवर्स, तो क्या करेंगे अपन को अब क्या करना है कि एक्स वाई इनवर्स भी जी एच जी इनवर्स में आ जाए, तो अपन एच वाई इनवर्स निकालेंगे। तो एच एक्स क्या है यहाँ पे जी एच जी इनवर्स और वाई क्या है जी
H2 G इनवर्स का इनवर्स, ठीक है। GH1 G इनवर्स X है और Y का इनवर्स क्या होगा, GH2 G इनवर्स का इनवर्स, ठीक है। यहां पर अपन अब देखेंगे साहचर्यता का, साहचर्यता अब अपन जानते हैं कि इनवर्स को जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, अंदर अंदर की तरफ इनवर्स हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा G, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा जी को मैं क्या लिखूं, जी इनवर्स का इनवर्स लिख सकता हूं, जी इनवर्स का इनवर्स, ठीक है, जी इनवर्स का इनवर्स, ये H2 के साथ क्या हो जाएगा H2 इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा जी इनवर्स। देखो कभी भी A B C का होल इनवर्स ऐसा दिया हो तो C इनवर्स B इनवर्स A इनवर्स इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखो G इनवर्स का इनवर्स, H2 इनवर्स और G का इनवर्स इस तरह लिख दिया मैंने, ठीक है, ये चीज हो गई। ये देखना, ये डेफिनेशन A B C का होल इनवर्स ऐसा दिया हो तो C इनवर्स B इनवर्स A B का इनवर्स बराबर B इनवर्स A इनवर्स होता है, ये चीज जानते हैं अपन, ठीक है। इस तरह से G, तो यहां पर उल्टा हो जाएगा, G इनवर्स का पहले इनवर्स, फिर H2 का इनवर्स, फिर पीछे G का इनवर्स, ये इनवर्स को खोल रहा हूं, होल इनवर्स को, ठीक है, ये इनवर्स को खोला है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो ये हो गया, अब G इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, G इनवर्स का इनवर्स वापस G ही होगा, ठीक है, G H2 इनवर्स और G इनवर्स, ये हो गया। अब ये मैं साहचर्यता से यहां क्या करूंगा, साहचर्य से GH1 ये G इनवर्स G कर दूंगा, ठीक है, यहां पर हो जाएगा H2 इनवर्स G इनवर्स, ठीक है, ये दोनों आइडेंटिटी के बराबर हो जाएंगे, GH1 H2 इनवर्स G इनवर्स, ये चीज हो गई, ठीक है। ये देखो G और G इनवर्स G किसके बराबर हो जाएंगे, आइडेंटिटी के बराबर, G इनवर्स G किसके, आइडेंटिटी के बराबर, तो यहाँ आइडेंटिटी को यहाँ लिख दूंगा, ये आइडेंटिटी, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। आगे नेक्स्ट पेज पे देखो अपन ने क्या प्रूफ किया अभी, G, ठीक है, क्या प्रूफ किया था देखते जाओ, GH1 आइडेंटिटी, GH1 आइडेंटिटी H2, ठीक है, H2 इनवर्स G इनवर्स, ठीक है, H2 इनवर्स G इनवर्स, ये चीज है। तो ये क्या हो जाएगी G, ये किसके बराबर अपन प्रूफ कर रहे हैं, X Y इनवर्स के, ठीक है, X Y इनवर्स, तो H1 H2 इनवर्स G इनवर्स। देखो कोई भी एलिमेंट हो गया G H G इनवर्स किसके बराबर हो गया, इसमें हो गया, तो वो H में होगा ही होगा, तो ये X Y इनवर्स किसके बराबर हो गया, G H1 H2 इनवर्स G इनवर्स के। तो इसका मतलब क्या हो गया कि G H1 H2 इनवर्स G इनवर्स बिलोंग्स, ये क्या किसके बराबर हो गया, यहां पर अपन ने प्रूफ किया G H1 किसके बराबर, G H1 H2 इनवर्स G इनवर्स, ये एलिमेंट हो गया, ठीक है, ये एलिमेंट अगर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंप्लाइज H1, इसका मतलब क्या हो जाएगा H1 और H2 इनवर्स बिलोंग्स टू किस में हो जाएंगे, G H G इनवर्स में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो यहां पर H1 और H2 इनवर्स जो है वो किसके एलिमेंट है, कैपिटल H के, ठीक है, वो बाय डेफिनेशन देखो 1 की A की डेफिनेशन क्या थी कि GH बीच वाला जो एलिमेंट है वो H का हो और बीच वाला अगर ऐसा एलिमेंट हो जाए तो वो इस सेट का एलिमेंट हो जाता है। अपन XY इनवर्स ऐसा ही ले आए, देखो XY इनवर्स किसके बराबर है, G, इसको पूरा पूरा H मान लो, H1 H2 इनवर्स H हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा H1 H2 इनवर्स किसका हो जाएगा, G H1 H2 G इनवर्स किसका एलिमेंट हो जाएगा, G H G इनवर्स का। इसका मतलब देखो X बिलोंग्स टू G H G इनवर्स हो गया, ठीक है, H बिलोंग्स टू G H G इनवर्स हो गया और Y बिलोंग्स टू G H G इनवर्स का एलिमेंट है। तो अपन ने XY इनवर्स किसके बराबर है, G H1 H2 G इनवर्स, ठीक है, G H1 H2, तो वो भी बिलोंग्स टू G H G इनवर्स में हो गया। तो इससे क्या हो गया, X एलिमेंट G में हो गया, Y एलिमेंट G में हो गया और AB इनवर्स भी G में आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, G H G इनवर्स इज ए सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है, इससे ये प्रूफ हो गया कि G क्या हो जाएगा, XY इनवर्स भी G H G इनवर्स का सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अपन फिर से देख लो, इसको रिपीट कर लेता हूं, इफ H इज ए सब ग्रुप ऑफ G एंड G बिलोंग्स टू G देन प्रूव दैट G H G इनवर्स, ठीक है, G कैपिटल H G इनवर्स का कोई सेट है तो G H G इनवर्स H बिलोंग्स टू H में होगा, इज ए सब ग्रुप ऑफ
जी। लेट, तो किसी को भी सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए अपन जानते हैं कि ए भी जी में है और बी भी जी में है, तो ए बी इनवर्स भी जी में होगा। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू मैंने जी एच जी इनवर्स कर दिया। ठीक है, एच जी इनवर्स जी कर दिया। वैसे वैसे g बिलोंग्स टू देखता हूं दूसरा, तो y x y मैंने मान लिया कि जी एच टू जी इनवर्स, ठीक है कर दिया, तो वो भी बिलोंग्स टू जी एच जी इनवर्स में होगा। अब एक्स वाई इनवर्स को भी जी एच जी इनवर्स में प्रूफ कर दूं तो वो सब ग्रुप हो जाएगा। तो मैंने एक्स वाई इनवर्स निकाला तो x लिखा और उसका इनवर्स का इनवर्स लिखा। अब जानते हैं कि ए बी का होल इनवर्स बराबर क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। उस हिसाब से फिर उल्टा गया, जी इनवर्स का इनवर्स एच टू इनवर्स और जी इनवर्स लिख दिया। ठीक है, जी एच वन जी इनवर्स, फिर यहां पर वापस इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, वापस जी ही होता है, तो जी इनवर्स का इनवर्स क्या हो गया, जी एच टू इनवर्स एच टू इनवर्स ही हो गया। ठीक है, और जी इनवर्स वैसे वैसे। अब यहां देखो मैंने साहचर्यता से इन दोनों का कोष्टक यहां पर बीच में कर दिया। अब जी इनवर्स जी किसके बराबर होता है, जी इनवर्स जी बराबर आइडेंटिटी के बराबर होता है, तो ई लिख दिया। यहां पर वैसा वैसा जी एच वन ई एच टू इनवर्स जी इनवर्स। ठीक है, आगे वो चीज लिख दी। अब x ये किसके एक्स वाई इनवर्स के बराबर ही निकाल रहे हैं। ठीक है जी, अब आइडेंटिटी तो हट जाएगी, h1 h2 इनवर्स जी इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो h1 और h2 इनवर्स को मैं साथ, अब एक्स वाई इनवर्स बराबर क्या है, जी h1 h2 इनवर्स जी इनवर्स। अब ऐसा एक्स वाई इनवर्स है, ऐसा कोई एलिमेंट है जी एच जी इनवर्स, तो वो पूरा पूरा किसे जी कैपिटल एच जी इनवर्स में बिलोंग्स करेगा, ये हो जाएगा बाय द डेफिनेशन इसमें जो दी हुई है सेट की। तो ये अगर अपन ने x जी एच जी इनवर्स में लेके चले, y जी एच जी इनवर्स में, और एक्स वाई इनवर्स भी जी एच जी इनवर्स में आ गया, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, जी एच जी इनवर्स इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, यहां पर ये दोनों प्रॉपर्टी दोनों प्रूफ हो गए। इसका जो बी पार्ट है, बी, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसका जो बी दिया हुआ है, बी में क्या प्रूफ करना है, इफ एच इज फाइनाइट, ठीक है, देन ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच जी, सॉरी ऑर्डर ऑफ जी एच जी इनवर्स। ठीक है, अगर एच फाइनाइट है तो ऑर्डर एच का जो ऑर्डर होगा वो कि वही जी एच जी इनवर्स। अब जी एच सब ग्रुप जी का है, अपन ने पहले ही ए में प्रूफ कर दिया कि जी एच जी इनवर्स भी सब ग्रुप होगा जी का। अब ऑर्डर ऑफ एच और ऑर्डर ऑफ जी एच जी इनवर्स वो दोनों भी बराबर होंगे, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब बी के प्रूफ के लिए प्रूफ देखो, यहां पर एग्जाम्पल नंबर 4 का बी यही कर रहे हैं अपन, पेज नंबर 90। ठीक है, एच से, अब देखो यहां पर किसी का भी ऑर्डर सेम करना है तो उसके लिए क्या करो कि एफ को एच से इस सेट से सेट में एक ही की अच्छा तक प्रूफ कर दो, 1 1 ऑन टू फंक्शन प्रूफ कर दो। एफ ऑफ, देखो 1 1 ए से बी में कोई फंक्शन होता है और ए से बी में मैं 1 1 ऑन टू प्रूफ कर दूं, मतलब 1 1 ऑन टू का मतलब ये प्रत्येक एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट से मैप होगा, मतलब यहां जितने एलिमेंट है उतने उतने यहाँ एलिमेंट होंगे। और अपन इस ऑर्डर क्या होता है, इसके एलिमेंटों की संख्या और इसके एलिमेंटों की संख्या बराबर होगी, तो ऑर्डर वही उसका ऑर्डर होता है। इसके एलिमेंट, तो यही तो प्रूफ करना है, इन दोनों के एलिमेंट्स की संख्या ही ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर, तो मैं पहले क्या कर लेता हूं, ऐसा कोई फंक्शन मान लेता हूं। ठीक है, लेट एफ एच से जी एच जी इनवर्स, ठीक है, ऐसा फंक्शन मान लेता हूं, एफ ऑफ एच इक्वल टू जी एच जी इनवर्स। यहां पर एफ ऑफ एच बराबर क्या, जी एच जी इनवर्स, ऐसा कोई फंक्शन मान लिया। अब इस फंक्शन को एक एक अच्छा तक प्रूव कर दूंगा, तो इस सेट के और ये पीछे वाले ए और बी सेट के एलिमेंट्स बराबर हो जाएंगे, इसके एलिमेंट्स बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब इसके ऑर्डर बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने ये सा सेट मान लिया। अब मानता हूं मैं पहले एक ही प्रूफ करने के लिए अपन क्या करते हैं, एफ ऑफ एच वन बराबर एफ ऑफ एच टू लेके चलते हैं और एच वन बराबर एच टू आ जाए तो प्रूफ हो जाता है। तो एफ ऑफ एच वन क्या होगा, जी एच वन जी इनवर्स बराबर जी एच टू जी इनवर्स। ठीक है, ये हो जाएगा। अब राइट लेफ्ट कैंसिलेशन से ये कट जाएगा, राइट कैंसिलेशन से ये कट जाएगा, तो यहां पर h1 बराबर क्या मिल जाएगा, इंप्लाइज h2, h1 बराबर क्या मिल जाएगा, h2। ठीक है, इस तरह क्या हो जाएगा, f इज 1 1 फंक्शन, f इज 1 1 फंक्शन, या हिंदी में बोले तो एक ही की फंक्शन। ठीक है, f इज, अब ऑन टू प्रूफ करते हैं, तो नाउ अगेन, ठीक है, जी एच, उसमें क्या होता है कि x बिलोंग्स टू a बिलोंग्स टू f, कोई x1 बिलोंग्स टू f है और x2 बिलोंग्स टू f है। ठीक है,
तो यहाँ पर उस एलिमेंट्स को भी प्रत्येक एलिमेंट उसमें ऐसा हो जाए कि उसका इनवर्स भी उस एफ में आ जाए, ठीक है, तो वो आच्छादक हो जाता है। तो यहां पर मैं इसका एलिमेंट क्या, जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू जी एच जी इनवर्स करता हूं, ठीक है, के लिए कोई ना कोई, प्रत्येक एलिमेंट के लिए कोई एच बिलोंग्स टू एच, ठीक है, ऐसा होगा, विद्यमान होगा, जहां पर एफ ऑफ एच बराबर क्या होगा, जी एच जी इनवर्स, ठीक है। अब एफ ऑफ एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू जी एच जी इनवर्स में होगा। इससे क्या हो जाएगा कि ये फंक्शन क्या कहलाएगा, आच्छादक भी देखो प्रत्येक एलिमेंट एच के प्रत्येक एच के लिए कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होगा जी एच। अब एच डालो तो जी एच जी इनवर्स, एच टू डालो तो जी एच टू जी इनवर्स, एच थ्री डालो तो जी एच, तो प्रत्येक एच के किसी ना किसी एच के एलिमेंट के लिए जी एच जी इनवर्स ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा। इसका मतलब क्या बोल सकता हूं, एफ इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है, एफ इज ऑन टू फंक्शन मतलब आच्छादक, ठीक है। और एक ही की आच्छादक दोनों हो गया, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एच, इसका मतलब क्या हो गया कि ऑर्डर ऑफ एच बराबर, अब देखो अगले पेज पे ही लिखते हैं इसको, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर क्या हो गया, फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, इसका मतलब आच्छादक है। अब कोई भी फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, अब कोई भी फंक्शन एफ ए से बी में कोई फंक्शन है और वो 1 1 और ऑन टू है, अपने पास फंक्शन क्या है, एफ एच से जी एच जी इनवर्स है, तो यहां पर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ बी हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंप्लाइज, अगर एक ही अच्छा है तो ऑर्डर ऑफ, अपने पास ए में क्या है, ऑर्डर ऑफ एच और ऑर्डर ऑफ जी एच जी इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, दोनों के ऑर्डर समान हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि फंक्शन को अपन ने 1 1 ऑन टू प्रूफ कर दिया। इस तरह ऑर्डर ऑफ एच बराबर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी एच जी इनवर्स। यही प्रूफ करना था कि ऑर्डर ऑफ एच और ऑर्डर ऑफ जी एच जी इनवर्स बराबर होते हैं, ठीक है। इस तरह ये एग्जांपल नंबर 4 भी यहां पर कंप्लीट हो गया। अब बुक के आगे के जो एग्जांपल हैं अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। यहां पर एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 4 दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। यहां पर आप देख लोगे, स्क्रीनशॉट लेना हो तो एक बार ले लेना, ठीक है। ये बी का है, ठीक है, ये बी का, इसका ये, और ये वाला एग्जांपल नंबर 4 का ए है, ठीक है। ए का फर्स्ट पेज और ये ए का दूसरा पेज, ठीक है। आगे आप इसको एग्जांपल नंबर 3 और 4 के बारे में डिस्कस कर लिया। आगे के जो एग्जांपल है अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।